हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिफलन क्लासेस। बेटा, जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो आपने देखा था कि हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे थोड़े बहुत हमने, और भी एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं अपन आज के वीडियो लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं कि नीट जेई जैसे एग्जाम्स में किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बेटा, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि आपके पास सुक्रोज है और आपके पास क्या है, आपके पास वाटर है। ठीक है, अपने पास क्या क्या है बेटा यहाँ पे, अगर मैं नॉर्मली इसके सोल्यूशन की बात करूं तो अपने पास बेटा यहाँ पे सुक्रोज है जो कि कितना है 3.42 ग्राम है, एंड अपने पास वाटर दे रखा है बेटा कितना है 18 ग्राम है। ठीक है, इसके अंदर आपको टोटल ऑक्सीजन के एटम बताने हैं कितने होंगे जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा हल्के से कंफ्यूजिंग होते हैं पर ये बेहद ही आसान होते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं किस तरह से हमको सॉल्व करना है बेटा। देखो, अपने पास सुक्रोज है तो सबसे पहले हम इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर ले कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो यहां पे जरा देखेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है बेटा C12H22O11, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है तो बेटा H2 होता है, आपको पता है ये चीज। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि सुक्रोज के अंदर भी बेटा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के H2 के अंदर भी क्या है बेटा ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो अपन को टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने कितने होंगे सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, किस तरह से निकालना है तो मैंने आपको पहले बात बताई है, आपके पास जो भी कुछ है सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, मोल के अंदर कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे उसको, मोल में। चलो इसको एक बार मोल में कन्वर्ट करके देखते हैं। भाई, सुक्रोज का वेट कितना दिया है 3.42 ग्राम है और वाटर कितना दे रखा है बेटा 18 ग्राम। अगर आप प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको मोल का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं मोल्स निकाल रहा हूं बेटा किसके, सुक्रोज के निकाल रहा हूं, तो कितने आ जाएंगे बताओ 3.42। अगर मैं इसके जब इसका वेट कैलकुलेट करूंगा टोटल तो बेटा देखो 12 तो क्या है अपने पास कार्बन, तो 12 इंटू 12। हाइड्रोजन कितनी है बेटा 22 है अपने पास, 22 क्या है बेटा हाइड्रोजन है 22 इंटू 1, और ऑक्सीजन कितनी है बेटा 11। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 11 इंटू 16। जब आप तीनों को कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल निकल के आएगा बेटा 342। कितना आएगा बेटा 342। तो यहाँ से अगर मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करूंगा तो कितने आ जाएंगे बताइए आप, एक पॉइंट हटा दो बेटा, नीचे 100 आ जाएगा। तो कितना आया बताओ 1/100, यानी कि बात करूं तो 0.01 मोल आए हैं बेटा इसके, किसके सुक्रोज के हैं बेटा ये। ठीक है, सिमिलर कंडीशन में हम दूसरे किसके फाइंड आउट करेंगे बेटा, यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे बताओ, गिवन वेट दे रखा है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है 18 होता है, कितना आ जाएगा बताओ 18/18 1 मोल। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेटा इसके अंदर क्या कैलकुलेट कर लिए, मोल कैलकुलेट कर लिए। अब मोल कैलकुलेट करने के बाद एटम कैलकुलेट करना बेटा बेहद ही आसान हो जाता है। किस तरह से जरा देखो, ठीक है, अपने पास मोल्स आ गए हैं बेटा, और मोल्स आने के बाद अगर अपन को एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं इन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, प्यारे बच्चों 1 मोल सुक्रोज में ऑक्सीजन के कितने एटम है बताओ C12H22O11, मतलब 11 एटम्स हैं। ठीक है, अगर मैं 1 मोल सुक्रोज की बात करता हूं तो वो बेटा किसके इक्वल होगा बताओ, Na के, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। और 1 मोल सुक्रोज में ऑक्सीजन के कितने एटम है, इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा इसमें बताओ 11 है ना 1 मोल में, तो इसको डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं 11 इंटू Na। ये क्या आ गए बेटा एटम्स आ गए। ठीक है,
अब मुझे 1 मोल में थोड़ी, अपने पास कितना है सुक्रोज, 0.01 मोल है, तो बताओ 0.01 मोल में कितने हो जाएंगे बेटा, 0.01 इंटू Na इंटू 11, बताओ कितना आया ये फटाफट से, ये आ जाएगा बेटा कितना, 0.11 Na। तो ये अपने पास ऑक्सीजन एटम आ गए बेटा किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर। सिमिलर कंडीशन में अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, वाटर की, तो इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में बेटा कितने ऑक्सीजन एटम है बताओ, Na है, अरे हाँ है या ना, बिल्कुल है। 1 मोल वाटर में, वैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली H2O का तो एक ही है, पर मोल है तो हमको पता है एटम कितने होंगे टोटल, Na, और एक में अगर एक है तो Na में कितने हो जाएंगे, Na, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर था भी कितना बेटा, 1 मोल, और हमको पता है 1 मोल वाटर के अंदर कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, Na एटम होंगे, कितने होंगे बेटा, Na। अगर मैं टोटल एटम्स की बात करता हूं तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, टोटल एटम कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल एटम हो जाएंगे बेटा Na प्लस 0.11 Na, तो कितना आ जाएगा ये, 1.11 Na आ गया। तो बेटा ये क्या आ गया तुम्हारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सुक्रोज के, अगर मैंने किस में डाला है, वाटर के अंदर डाला है, तो हमें पता है दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो बेटा जरा देखो यहां से, अगर इसका मतलब क्या है, 1.11 Na का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको और अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जाए तो इसको आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, क्या आने वाला है जरा देखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1.11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा सा, कितना आएगा, 6.68 इंटू 10⁻23। ऑप्शन के अंदर बेटा आपको इस तरह के ऑप्शन गिवन होते हैं, तो इसका जो नेट आंसर आया है वो कितना आया है बेटा, ये आए हैं ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज सॉल्यूशन, कितने आ गए बेटा, 6.68 इंटू 10⁻23। जरा चेक कर लेते हैं बेटा, ऐसा कोई ऑप्शन था क्या अपने पास शुरू में, ये देखो बेटा, जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वही क्या है अपने पास, 6.68 इंटू 10⁻23। तो इसका बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, थोड़े लेंथी जरूर होते हैं, पर जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इन पे बेटा महारत हासिल कर लोगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो सेगमेंट देखेंगे अपन लोग इसका, वो क्या है, जरा देखो बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसका, वो क्या है, वो कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। फिर आपको निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। और आपके पास गिवन क्या है बेटा, अगर आपके पास मासेस का रेशियो गिवन है और आपको निकालना क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है, तो आप किस तरह से निकालोगे। ये बेटा बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जो कि नीट वगैरह के अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे पहले हम ये तो देख लेते हैं इसके अंदर गिवन फिगर क्या क्या है। अगर अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन फिगर देख लेते हैं इसके पास क्या क्या है। गिवन में देखें तो हमको मासेस गिवन है बेटा, ठीक है, किस किसके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन पर्टिकुलरली O2 की फॉर्म में होती है और नाइट्रोजन पर्टिकुलरली बेटा N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनके मासेस के रेशियो प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे वही अपना मैथ्स वाला लगा लेते हैं, लेट द मास ऑफ गैस, दोनों का मास कितना मान लिया हमने, W मान लिया। गिवन वेट कितना है बेटा, W, क्योंकि हमारे पास रेशियोज प्रेजेंट है तो उसी रेशियोज में आ जाएंगे, ठीक है। तो O2 का कितना हो जाएगा बेटा, O2 का तो 1 ही रेशियो है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, और नाइट्रोजन का है तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ W, ठीक है भाई। इनका रेशियो कितने दे रखे अपन को, रेशियो गिवन है अपने पास 1:4। ऑक्सीजन के लिए W मान लिया और नाइट्रोजन के लिए 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा उससे, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हो, मैंने आपको एक ही बात समझाई है कि जो आप सबसे पहला फोकस करोगे वो किस चीज पे करोगे बच्चों, मोल पे। अगर आपने मोल कैलकुलेट कर लिए
मतलब आपने उस क्वेश्चन को 90% तक सॉल्व कर दिया है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आगे। मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्स वाई जेड जो भी वो पूछेगा वो तुम बताओगे उसको, ठीक है। किस तरह से, जरा देखो। अगर मेरे पास देखो गिवन वेट का अपने पास रेशियो आ चुका है कि ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है बेटा, W है, वाइल नाइट्रोजन का कितना है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रेशियो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, इनके मोल। सर कैसे करेंगे कैलकुलेट? भैया हमारे पास गिवन वेट तो आ चुका है, हमको चाहिए क्या अब, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है इन सब चीजों का। तो जरा देखो, अगर मैं मोल्स निकालता हूं बेटा, मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल्स कितने होंगे, तो भैया गिवन वेट कितना है इसका, W, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, 32। ये मोल्स आ गए बेटा, ठीक है। अब इन मोल्स को ही मैं मॉलिक्यूल्स में चेंज कर रहा हूं यहीं के यहीं, ताकि मैं डायरेक्टली रेशियो निकाल दूं, ठीक है। और मोल से बेटा, मोल से मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय एन। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है पूरी की पूरी, उसके बाद पता होगी, ठीक है। अगर मैं इसको W/32 को Na से इंटू कर देता हूं तो बेटा ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। किसके बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले के मॉलिक्यूल आ गए। सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन में बेटा, सिमिलर कंडीशन में अगर मुझे नाइट्रोजन के भी चाहिए तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालूंगा बताओ, 4W अपॉन नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 28। एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है बेटा 14, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है बेटा 16। नहीं पता है तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अपने पास इसके मोल्स आ गए, मोल्स को बेटा किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग बताओ। अगर मेरे पास इसके मोल आए हैं तो इस मोल को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना है, मॉलिक्यूल निकालने के लिए सर क्या कर, कुछ मत करो, बस इसको नॉर्मली Na से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, ये मॉलिक्यूल्स है किसके, O2 के, और ये मॉलिक्यूल्स है बेटा N2 के। अब क्या करना है, अब हमें क्या लेना है बेटा, इनका बस रेशियो लेना है। चलो लेते हैं। देखो बेटा, रेशियो molecules ratio of oxygen and nitrogen। जरा देखो बेटा कितने आए, मैं यहां पे R of O2 अपॉन R of N2 कर रहा हूं रेशियो के लिए, ठीक है ना बेटा। कितना आएगा, पहले वाला कितना आया बताओ, W/32 इंटू Na। दूसरे वाले का कितना आया बेटा, 4W/28 इंटू Na। प्यारे बच्चों Na से Na कट जाएगा, बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 28 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 28, W से W भी काट दो बेटा, तो कितना आएगा बताओ, 28 अपॉन 4 इंटू 32। इससे कटेगा कितना आएगा बताओ, 7/32, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ बेटा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना आया अपने पास, 7/32। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो बेटा कितना आसान था ये क्वेश्चन, अब बस आपको क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अगर अपने पास गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है और उसने आपको सीधा सा क्या दे दिया, गैसेस का रेशियो दे दिया, तो बेटा आप उसको डायरेक्टली क्या एज्यूम कर लिया करो, उसका गिवन वेट एज्यूम कर लिया करो। गिवन वेट आप उसको जैसे ही एज्यूम करोगे, आप तुरंत की तुरंत क्या निकाल दोगे, मोल निकाल दोगे। और मोल्स निकालने के बाद मॉलिक्यूल्स निकालने में बिल्कुल भी आसानी आती है, सिर्फ Na से अपन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा मतलब इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आपने कभी देखे ना हो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मोल पे, आपको पास सारी की सारी आपके नोटबुक के अंदर होंगे। और जो इसके वैसे वाले नोट्स हैं बेटा, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो बेटा, लिंक ज्वाइन करके, ठीक है। चलो अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, कोई ऑप्शन सही भी है इसमें। कौन सा ऑप्शन था वो, ये देखो बेटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं यहां पे आपको ये बात बता देता हूं कि बेटा जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमारा आंसर तुरंत आ जाता है, पर वो चीज कैसे आई है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक एक चीज को लिखना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। आप भी देखो, हमने सबसे पहले क्या किया है, गिवन था 1:4, ठीक है। हमने दोनों का मास एज्यूम कर लिया, कितना है W, एक का इस रेशियो के अकॉर्डिंग मास रखो, एक का W तो दूसरे का 4 टाइम्स है तो 4/W, ठीक है। अब जैसे ही अपने मासेस गिवन वेट आ गए, तुरंत की तुरंत मोल्स निकाल दो। मोल्स निकालने के बाद हैंड टू हैंड Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकाल के उनका रेशियो ले लो, तुम्हारे पास आंसर विद इन 30 to 40 सेकंड के अंदर आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
नोट डाउन करो बेटा इसको, फिर अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सबने कर लिया होगा बेटे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो बेटा, ये भी एक ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये बेटा, नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट इन। आपको नंबर ऑफ एटम बताने हैं, इन चारों में से सबसे ज्यादा किसमें होंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बेटा काफी बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कभी जेई के अंदर कभी नीट के अंदर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा रखनी है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है लार्जेस्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं बेटा इसके ऊपर। बहुत बेसिक सा फंडा है और बहुत सिंपल है। देखो इस चीज को आप खुद ही समझने की कोशिश करोगे। हमें निकालना क्या है, हमारे पास सबके वेट गिवन है। क्या गिवन है, वेट। अगर हमारे पास सबके वेट गिवन है बच्चों, तो अगर हमारे पास सबके वेट गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, इजीली मोल्स निकाल सकते हो। और मोल्स निकालने के बाद आप क्या निकाल दोगे, मॉलिक्यूल्स निकाल दोगे। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आप जैसे ही उसकी एटॉमिसिटी से उसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स की क्या आ जाएगी आपके पास, वैल्यू आ जाएगी। एक बार जरा आप खुद भी ट्राई करें इस क्वेश्चन को, मैं तो खैर सॉल्व करवाऊंगा ही। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं हमको क्या, मोल्स। तो देखो इन सबके मॉलिक्यूलर जो वेट है मैं बता देता हूं आपको। आयोडीन का 127 ही होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का बेटा 1 ही लिया जाता है, ठीक है। ये इनके मास हैं सबके। अब मास पता है, गिवन वेट पता है, तो सर मोल्स निकालने में कहां प्रॉब्लम आ रही है हमको। ये मोल्स आ गए बेटा किसके, आयोडीन के। कितने आएंगे बताओ, 127 डिवाइड बाय 127 कितने आए बेटा, 1 मोल। 1 मोल मतलब Na एटम, तो कितना आ गया 1 Na, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो यहाँ पे इसने अगर 127 अपन वेट एज्यूम कर रहे हैं इसका, मतलब मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये I2 की फॉर्म में होता तो इसका वेट बेटा फिर 254 एज्यूम करते हैं हम लोग। अगर हमने 127 किया है तो बेटा हमने सबके सिंगल सिंगल एटम लिए हैं, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, Na। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन में बेटा Na एटम है। और ये बात हमको पता है, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ आयोडीन, और 1 मोल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये चीज तो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ कितना है ये, 48 डिवाइडेड बाय 24 कितना आया बेटा, 2 मोल्स आ गए। इसको Na से मल्टीप्लाई किया तो कितने एटम आ गए, कितने एटम आ गए, एटम ऑफ Mg कितने आए बताओ बेटा, 2 Na आ गए, ठीक है। ये भी बेटा क्या है, एटम्स है किसके, एटम्स ऑफ आयोडीन। किसके एटम है बेटा, आयोडीन के। इसमें कितने आ गए, इतने, ठीक है। क्लोरीन के देखो बेटा कितने एटम्स आएंगे क्लोरीन के, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो कितना है बेटा 71/35.5, तो ये भी कितना आ गया बेटा 2। और अगर इसके एटम निकालने तो Na से इनटू कर दिया तो एटम्स कितने आ गए, एटम ऑफ क्लोरीन कितने आ गए बताओ बेटा 2 Na, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर कंडीशन में हम हाइड्रोजन का भी निकाल लेते हैं। देखते ही पता लग गया, हाइड्रोजन का बेटा 4 होता है और मास कितना होता है 1, तो कितना आ गया बेटा 4 मोल्स आ गए। Na से मल्टीप्लाई किया कितने एटम्स आ गए 4 Na। अब जरा खुद ही देख के बता दो सब में से मैक्सिमम एटम किस में है बेटा, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली दिख रहा है किस में है, हाइड्रोजन में। 4 टाइम्स ऑफ Na, ये 2 टाइम्स ऑफ Na, ये 2 टाइम्स ऑफ Na, वो Na, तो सबसे ज्यादा किस में हुए बेटा, हाइड्रोजन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा इसका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बेसिकली हमने 5 to 6 न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं बेटा किसके ऊपर, मोल्स के ऊपर। आगे भी जिस तरह से मोल रिलेट होगा, ठीक है, जहां पे भी जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनमें मोल्स रिलेट होंगे अपने पास, लिमिटिंग रिएजेंट में रिलेट होंगे, कंबशन रिएक्शन के अंदर रिलेट होंगे, तो वहां पे किस तरह के मोल के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वहीं समझा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कहाँ पे बेटा, सिर्फ एलन क्लासेस पे। लाइक शेयर और कमेंट कर देना बेटा, थैंक यू सो मच।